don't have any kind of the information, just basic information भी सर उनको नहीं है. And if they have any kind of this circum information, उन लोगों के पास में सर fear है, डर है कि हम इसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे. लेकिन जब आप गौर से देखोगे जो 10th स्टैंडर्ड का बेसिक सिलेबस है वही थोड़ा एडवांस होकर साइंस में आ रहा है. तो सर हम लोगों ने ये चीज़ को बहुत अच्छे से देखा. हम लोगों ने जाना कि हमारा मुस्लिम यूथ, हमारी लड़कियां 20-25 हज़ार रुपये की जॉब के लिए, आप खुद देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा वो डिस्टर्ब है, कितने ज़्यादा परेशान है. ना ही मुस्लिम कम्युनिटी के पास इंजीनियर्स है, ना ही रिसर्चर्स है, ना ही उन लोगों के पास में अच्छी फील्ड के डॉक्टर्स है. और ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी? साइंस से सर. सिर्फ साइंस इकलौता ऐसा गेट है जो डैम खुलेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी. हम एआई के दौर में चल रहे हैं और आने वाले दौर को हम लोग अच्छे से देख रहे हैं. टेक्नोलॉजी को मैं अच्छे से देख कर आया हूँ सर. ऐसा टाइम आ जाएगा जो अदर फील्ड शायद बहुत हद तक वैनिश हो जाएगी, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ पर आ ही नहीं रहे. तो बच्चों को बस इसी तरीके से, जैसे सर ने कहा कि प्री स्कूल में हम मेहनत कर रहे हैं, सर ने कहा कि इस्लामिक स्कॉलर्स में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब जो इनका हायर सेकेंडरी बेस है या इन लोगों का हायर एजुकेशन बेस है जहाँ पर कम्युनिटीज़, अदर कम्युनिटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही है. मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बीजेपी के आपके जो अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उन्हीं के साथ हम लोग उन्हीं के साथ मिल करके अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे. रॉकेट इंजन को बिल्ड कर रहे थे हम लोग. लेकिन सर ये सारी चीज़ें देख करके उन्होंने खुद ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिवनेस आपके यहाँ से कुछ नहीं है. तो हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर सोचा और नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग इसी तरीके से एक अकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सर जेई नीट तो मेन है, लेकिन मोर देन और 17 एग्ज़ाम्स हम लोगों ने इंक्लूड कर दिए. अगर आप गौर से देखो SRM जेई है, VIT वेल्लोरे है, बहुत सारी IIC बेंगलोर जहाँ पर एक है, IISER है, उसके बाद में आपके पास में बिरलाज इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, अंबानी इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी है. यहाँ पर जाने के लिए हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ पर उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो और वो ऐसे जो हाईएस्ट चार्मिंग पैकेज है वो, या तो फिर स्टार्टअप्स के लिए ऐसी बड़ी फंडिंग वो लोग अचीव कर सके, उस काम को सीख सके. तो यही हमारा एक मेन पर्पस है कि किसी तरीके से हम ऐसी अच्छी फैकल्टीज़ ला करके, स्मार्ट बोर्ड्स ला करके, मटेरियल हम लोगों ने कोटा राजस्थान से प्रॉपरली IITian फैकल्टीज़ को बैठा करके हम लोगों ने बनाकर मंगवाया हुआ है. मेंटरशिप हम लोग ही करने वाले हो. एक बहुत अच्छे लेवल पर हम लोग ये जेई नीट और उसके साथ तकरीबन 12 से 17 और एग्जामिनेशन है जिसकी हम प्रिपेयर कराने वाले हैं. अलॉन्ग विद 11-12 साइंस का बोर्ड भी हमने ले लिया है कि स्टूडेंट्स को 11-12 साइंस के बोर्ड्स की भी कोई फिक्र नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारी लड़कियां गायनेकोलॉजिस्ट बने, रेडियोलॉजिस्ट बने, वो सर्जन्स बने, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ में जा, वो न्यूरो सर्जन्स बने, हमारे लड़के बॉटनीज़ में जाए, बायोटेक्नोलॉजी में जाए, एनिमल किंगडम्स को समझे, एनिमल हस्बेंड्री को समझे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमारे लड़के दूसरे भी इसी तरीके से IITs, NITs और IIITs में, रिसर्च सेक्टर में, PhD सेक्टर्स में, और वो लोग इनोवेशन सेक्टर्स में हम जाए. तो बहुत अच्छे से हम ये काम अब शुरू करने जा रहे हैं और ये बहुत बहुत बड़ा काम है. इसके अंदर सर हम सबको मिलकर के एक चेन बन करके चलना बहुत ज़रूरी है. तो एक्चुअली वी आर जस्ट हियर टू गेट योर सपोर्ट, गेट योर कंट्रीब्यूशन, दैट हाउ अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट यू कैन pour in us, pour in this work प्लीज़. तो आप इसके अंदर हमें कुछ सजेस्ट करें, आप इसके अंदर हमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ बताएं कि इसको हम कैसे वर्क कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि क्या नाम है, जो बंगाली लड़के और लड़कियां हैं आप उन तक ये हमारी बात पहुंच सके और वो इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके. सर इस वर्क के लिए हम लोग ऑलमोस्ट 8-10 सेमिनार्स कर चुके हैं अलग अलग स्कूल्स में, अकेडमीज़ में. स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह दे गॉट वेरी इंटरेस्टेड. उन लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया. दे गॉट टू नो वेरी फ्यू न्यू थिंग्स इन लाइफ जो उन लोगों ने कभी पहले ना सीखी, जानी, सुनी थी. तो कहीं ना कहीं इनका फ्यूचर और अच्छा हो सकता है. हम सोचते हैं सर कि हमारी कम्युनिटी में सर एक चीज़ मैंने बहुत प्रॉब्लम में देखी है कि पहले तो हम छोटा सोचते हैं और अगर बड़ा भी सोच लिया तो उसमें भी छोटा सोचते हैं. मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे लड़के को नीट देनी है तो फिर वो सोचता है कि मैं फार्मेसी में जाता हूँ, या फिर मैं लड़की होती है मैं नर्सिंग कर लेती हूँ. MBBS ख़त्म हो गया है, गायनेकोलॉजिस्ट ख़त्म हो चुकी है, रेडियोलॉजिस्ट ख़त्म हो चुकी है, न्यूरो सर्जन, कार्डियो सर्जन ये सब ख़त्म हो चुके हैं जो करोड़ों की सैलरीज वो कर रहे हैं. अगर उनको इंजीनियरिंग भी करनी होती तो वो सोच लेते मैं डिप्लोमा से फिर कर लेता हूँ. क्यों? IITs ख़त्म हो गई, NITs ख़त्म हो गई, AI ख़त्म हो चुका है. तो यहाँ पर हम सोचे बड़ा, क्योंकि वो कहावत है ना, ऑलवेज एम फॉर द मून, इफ़ यू मिस द शॉट एटलीस्ट यू गॉट द स्टार. तो बड़ा निशाना करेंगे तो छोटा तो मिलेगा.
तो दैट्स वाई हम उनका मैनिफेस्टेशन क्लियर करना चाह रहे हैं, उनको किसी तरीके से हम सोच ऊंचा रखने से आगे बढ़ सकते जी हैं। बस वो मैनिफेस्ट करे, बस सोचे हमारे बच्चे 10वीं क्लास में जा रहे हैं और उनको पता नहीं आगे क्या करना है। आगे क्या करना है। ये बहुत बड़ा मसला है। और अदर कम्युनिटी का मामला कैसा है कि 5वीं 6वीं 7वीं पे ही उनका गोल क्लियर हो जाता है, तो मुझे ये आगे करना है। ठीक है, मैं कुछ कोटा के इनको बोल दूंगा मैं हाँ 7 ईयर तक दीजिए, हाँ जो दोनों हमारे साथ है। हाँ वैसे लोग आगे तो ये- हाँ एक सेमिनार करना है कि इसमें आपकी कम्युनिटी के सारे लोग गैदर हो और ये हमारे मैदान में इंशाल्लाह इस ताल्लुक से सेमिनार हम सर प्रॉपर आप लोग आगे का कुछ वर्क कन्वर्ट होगा तो ये सर उसका ब्रॉशर भी है। ये देखिए, ये हमारा क्या नाम ब्रोशर है, तो इसी तरीके से ये हमारी बुक्स वगैरह है। और अच्छी बात मकसद है, आप लोग देश के लिए काम करते हो। एजुकेशन के लिए काम तो होता ही है, साथ में देश का भी काम होता है। एजुकेशन, देश और फिर साथ साथ में कम्युनिटी। Community। और ख़ास तौर पर हमारा जो मकसद है वो यही है कि अपनी कम्युनिटी क्या है कि दिन पर दिन, और ख़ास तौर पर लड़कियां थोड़ा सोच रही है, लेकिन मामला ऐसा होता है कि घर वालों का मसला होता है और लड़के सोच ही नहीं रहे। यानी कम्युनिटी को कोई यानी एम नहीं है, कोई गोल नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, बस वो ऐसे खा रहे पी रहे और कूद रहे बैठ रहे, ज़िंदगी गुजार रहे। तो यानी ये मकसद से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है कि कुछ ना कुछ हम क्या नाम है इनको दे सके रहनुमा, क्योंकि अल्लाह ने आपको माल दिया है तो आपको माल खर्च करना है। अल्लाह ने आपको अगर इल्म दिया, नॉलेज दिया, तो उस नॉलेज को खर्च करना जरूरी है। हाँ, तो जो भी सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है उस सलाहियत को इनपुट करना ज़रूरी है। ठीक है, आप सोच ऊंचाई रखो, अल्लाह अच्छा करेगा। अच्छा, तो ये पहला